Good morning, class 9th student. Welcome to online classes. Today my topic power. What is power? The rate of doing work. The rate of doing work is called power. रेट वर्ड कब यूज किया जाता है आपको हमने बेटा समझाया है कि 1 सेकेंड हो या यूनिट टाइम हो तो रेट वर्ड यूज करते हैं. द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. पावर को P से डिनोट करते हैं. P इज इक्वल टू हमारा वर्क अपॉन टाइम होता है. वर्क अपॉन टाइम भी कर सकते हैं बेटा, एनर्जी अपॉन टाइम भी कर सकते हैं. द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. यानी कि वर्क अपॉन टाइम का जो रेशियो होगा वो पावर होगा. पावर को P से डिनोट करते हैं. इसकी जो यूनिट होगी बेटा, वर्क या एनर्जी को जूल में कैलकुलेट करते हैं और टाइम को सेकंड में कैलकुलेट करते हैं. तो जूल पर सेकंड हो जाएगा और जूल पर सेकंड को ही वाट कहते हैं. वाट. तो बेटा 1 वाट जो है आपका वो 1 जूल पर सेकंड के इक्वल. देखिए अगर 1 सेकंड में वर्क डन हमारा 1 जूल होगा तो पावर हमारा 1 वाट होगा. 1 सेकेंड में अगर कोई बॉडी कोई सिस्टम 1 जूल वर्क कर रहा है या 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो पावर 1 वाट. लेकिन जितने शॉर्ट टाइम में जितना ज्यादा वर्क होगा पावर उतना ज्यादा होगा. जितने कम टाइम में जितना ज्यादा वर्क डन होगा पावर उतना ज्यादा. पावर के कुछ और यूनिट्स हैं, जैसे आपका किलोवाट है. 1 किलोवाट स्पेशल यूनिट है. 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट कर देते हैं. 10⁻³ वाट. 1000 को हम पावर में ले सकते हैं 10⁻³ वाट. तो 1 किलोवाट हमारा 1000 वाट हो जाएगा. कभी कभी मेगावाट में दिया रहता है बेटा मेगावाट. तो 1 मेगावाट आपका 10⁻⁶ वाट होता है. 10 लाख 1 मिलियन. एक यूनिट पावर की होती है स्पेशल यूनिट हार्स पावर. 1 हार्स पावर इसको HP से डिनोट करते हैं. H.P HP. ये हमारा 746 वाट. 1 हार्स पावर हमारा कितना हो जाएगा बेटा 746 वाट. तो पावर हमारा वर्क अपॉन टाइम होगा या एनर्जी अपॉन टाइम भी कर सकते हैं. इसकी यूनिट जूल पर सेकेंड और वाट भी होती है. स्पेशल यूनिट किलोवाट है, मेगावाट है. 1 किलोवाट हमारा 1000 वाट हो जाएगा. 1 मेगावाट हमारा 10⁻⁶ वाट होगा और 1 हार्स पावर हमारा 746 वाट. पावर को फोर्स और वेलोसिटी के टर्म में पूछा जाता है. एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिराइव रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी. पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. तो बेटा आपका हो जाएगा पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स F एंड वेलोसिटी V. पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स F एंड वेलोसिटी V. तो पावर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम. तो P इज इक्वल टू वर्क यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. देन डिस्प्लेसमेंट टाइम हमारा वेलोसिटी. देन पावर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी ले लेंगे. क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा पावर होगा. यदि आप कह सकते हैं पावर ऑफ एन एजेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. द पावर ऑफ एन एजेंट, द पावर ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. पावर पर बेस एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा. एक क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहे 4 इलेक्ट्रिक हीटर्स 500 watt each are switched on in a building. Calculate the energy in kilowatt hour consumed in 10 hours by these heaters. 4 हीटर्स है बेटा, 4 हीटर्स, एक का पावर 500 वाट है, यानी P हमारा हो जाएगा 4 इंटू 500 वाट, यानी P हमारा हो जाएगा 2000 वाट। ये किलोवाट में चेंज करेंगे तो P हमारा 2 किलोवाट, क्योंकि 1000 वाट हमारा 1 किलोवाट के इक्वल होता है, तो P हमारा हो जाएगा 2 किलोवाट। इसको 10 आवर्स के लिए यूज किया जाता है, टाइम दे दिया 10 आवर्स। कह रहे एनर्जी जो है कंज्यूम हो रहा है कितना किलोवाट आवर, आपसे पूछ रहा है। तो बेटा फार्मूला होता है P इज इक्वल टू W अपॉन T, देन W इज इक्वल टू PT। तो पावर हमारा हो जाएगा 2 किलोवाट, टाइम हो जाएगा 10, यानी कि W इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20 किलोवाट आवर। यानी कि एनर्जी जो किलोवाट आवर में कंज्यूम हो रही है, वो एनर्जी जो है आपका बेटा वो 20 किलोवाट आवर हो। एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है बेटा वो 20 किलोवाट आवर हो। तो बेटा जो टॉपिक आपको समझाए जाते हैं, आपको हमने इस चैप्टर में वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और पावर, ये सारे फार्मूलेज हमने डिराइव कराए हैं। उसको एक बार क्लास पर कॉपी में रिवाइज कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अलग हमने डिराइव कराया है, पोटेंशियल एनर्जी का अलग फार्मूला डिराइव कराया है, वर्क एनर्जी थ्योरम बताई गई है, सब पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक टॉपिक और है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस पर हम एक्सप्लेनेशन जो करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।